नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम सभी वैद्यराज वैद्यों को। वैद्य जी प्रणाम, नमस्कार। सर प्रणाम नमस्कार। सर जी। 58 नंबर का, नहीं 57 नंबर का श्लोक, पढ़ हाँ दें? 57 नंबर का श्लोक जी। जी जी। कुष्ठ विशेष में लेप। लेपो अति कठिन परुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च भूता पीतागदस्य कार्यो विषय समन्मंत्रो अगदेश्चानु। जो कुष्ठ अति कठिन, कर्कश, स्पर्श ज्ञान रहित, स्थिर और पुराने हो, उनमें रोगी को औषध पिलाकर लेप करें। पीछे से मंत्रों के साथ विषों का लेप करें, इसके पीछे औषधों का भी लेप करें। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, प्रणाम सर, थैंक यू। इसमें कुष्ठ जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। डेड स्किन बहुत ज्यादा उधर हो गया है, सब डेड डेड हो गया है। कर्कश भी हो गया है। स्पर्श ज्ञान रहित, वहां पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट है कि नर्व डैमेज हो गए हैं और नर्व एंडिंग डैमेज हो गया है। स्थिर और पुराना है तो उसमें औषधि पिलाकर लेप लगाना है और अगध द्रव्यों का प्रयोग करना है। अगध द्रव्य जो रहते हैं वो विष नहीं, मंत्रों के साथ विषों का लेप कर रहे हैं। मतलब मंत्र करने हैं और विष वाले जो द्रव्य हैं वो वैवाही और विकासी रहते हैं। अगध नहीं, यहाँ पे विष वाले जैसे कि कनेर हो गया या फिर जो भी विषैले द्रव्य हैं वो लेप लगाना है। मंत्र इसलिए कि उससे कोई व्यापत ना हो। इसके बाद में पहले विष का लेप करना है, उसके बाद मेडिसिन का प्रयोग करना है, ऐसा बताया। देखिए कितना अलग ही है कि यहाँ पे विष का लेप बताया, पॉइजन। जी। थैंक यू सर। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ना चाहेगा? 57 नंबर का श्लोक है। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? कोई भी पढ़िए, हरिहर सर, आदित्य सर, कोई पढ़िए। अश्विनी मैम पढ़िए। अस्ति सर। लेपो अतिन कठिन परुषे सुप्ते कुष्ठं स्थिरे पुराणे च पीतागदस्य कार्यो विषैः समन्त्रो अगदैश्चानु पाषाण पाषाणवत् कठिने तथा परुषस्पर्शो तथा सुप्ते स्थिरे भूते तथा पुराणे च कुष्ठे स- सत्यारु सत्यारुरस्योपयुक्ता अगदस्य विषैर्मन्त्रसहितैर्लेप कार्य अनुपश्चात अगदैश्च लेप। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि पाषाणवत कठिन है, जो पत्थर की तरह कठिन हो गया है, उसका स्पर्श परुष है। अब ये ना जो हार्डनेस है ना उसका डिग्री होता है कि परुष सबसे ज्यादा हार्ड होता है, फिर खर और फिर रुक्ष। तो ये परुष हो गया, बहुत ज्यादा हार्डनेस आ गई है वहां पे, ऐसा स्किन हो गया है। और वहां पे सुप्ति हो गया है, मतलब वहां पे नमनेस आ गया है, कुछ भी सेंसेशन पता नहीं चलता। स्थिरीभूते मतलब वो बहुत ज्यादा स्थिर है वहां पे कुष्ठ। और पुराने, बहुत पुराना हो गया है। ऐसे कुष्ठ में सत्यातुरस्योपयुक्त से अगदस्य विषय मंत्र संहित है।
पहले तो विष का प्रयोग करना है मंत्र के साथ, उसके बाद में पहले हमने विष लगाया मंत्र के साथ, कि मंत्र इसलिए कि कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो। उसके बाद में उपयुक्त गदस्य, अगध मतलब जो अगध का लेप है वो बाद में लगाना है। अनु मतलब पश्चात, बाद में अगधैश्च लेप, अगध का लेप लगाना है। अगध मतलब जो विष का जो विषैला प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज करे, एंटीडोट भी लगाना है, ऐसा बता रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा अश्विनी मैम। भगवान का शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं और एकदम सिंसियर हैं, टाइम पे पूरा संस्कृत की टीका पढ़ने आ गई आप। जी मैम, थैंक यू मैम। अब हम ठीक है। 58 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आदित्य सर आप पढ़ेंगे? नेहा मैम पढ़िए। हाँ, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सॉरी सकते हैं। सर। सॉरी सर, मैं एक्चुअली किचन में काम कर रही थी सर, ये गलती से अनम्यूट हो गया। किचन में सर काम करिए और अच्छा अच्छा खाना बनाइए, और हमें भी कितना खुशी होता है कि आप काम करते हुए और सब पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा। जी स्तब्धानी सुस्त स्तब्धानी सुप्त सुप्तान सुप्तान्यस्वेदन करांग कंडुलानी। कंडूलानि कुष्ठानि घृष्टानि शुष्क गोम गोमयफेन कश कश्त्रे फेनक कशस्त्र शस्त्र ही, फेनक शस्त्र ही। पेनकशस्त्रे प्र प्रदेहयानि जी। जो कुष्ठ स्तब्ध स्तब्ध अतिशय सुप्त। अतिशय सुप्त चेतना नाश वाले अति स्वेद युक्त कंडू युक्त हो, उनको सूखे अरण्य गोबर से, समुद्र फेन से या शस्त्रों से विप्त कर, घिस कर लेप करें। अच्छा घिस कर लेप करें। सुप्त सुप्तानी का अर्थ सर्वथा स्पर्श ज्ञानानी, स्पर्श स्पर्शा स्पर्श ज्ञान अज्ञानानी। है, स्पर्श अज्ञान मतलब। हाँ, अब इसमें ऐसा देखिए, देखिए आदित्य सर का सिंसियरली आए, जिन्होंने ग्रुप में कुछ लिखा था वो नहीं आए। वो मतलब बीएमएस एमडी डॉक्टर हैं, उनको इतना अहंकार है कि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, मैं नहीं आऊंगा सुबह की क्लास में। और यहाँ पे आदित्य सर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, तो इनको पढ़ना है और संस्कृत पढ़े, इतना अच्छा पढ़े। तो देखिए दोनों में पोलाइटनेस और सीखने का जो है इच्छा। दूसरों पे उंगली उठाना इजी होता है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं ये नहीं कोई बताता है। मैं बस बहुत ये सही बोल कहा रहा हूँ कि वैद्य जी, आप। आपने बहुत सही कहा आपने। हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों में बहुत ज्यादा अहंकार है। और हाँ, वो, मैं आपको इसका एक अनुभव शेयर करता हूँ। मैं खुद नाड़ी और मर्म सिखाता हूँ। मैं आपको बताऊं कि इसका इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी 50 से 60% एलोपैथिक डॉक्टर्स आते हैं सीखने के लिए, और जी। दूसरी पैथी के डॉक्टर्स आते हैं, पर आयुर्वेद के चिकित्सक नहीं आते हैं। और फिर कहते हैं कि हमको सिखाते नहीं है कोई। तो आयुर्वेद की डिग्री ले लेने से मात्र आप जो है आयुर्वेद के विशेषज्ञ नहीं बन जाएंगे ना। डाउन टू अर्थ जितने आपको सुबह आना पड़ेगा। देखिए यहाँ कितने कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। आप तो देखिए अश्विनी मैम, नवजोत कौर जी मैम, जी जी जी, ये सब आती हैं घर देखिए सुबह गृहस्थी सुबह। संभाल के आ वो रही मैडम हैं। नेहा जी देखिए घर में खाना बना के भी आ रही है, अपना सेशन अटेंड कर रही है। मनीषा मैम को देखिए कितना सीनियर है मैम। तो थैंक यू सर, थैंक हाँ, और आदित्य सर पे उंगली उठाना आसान है कि वो ये कर रहे वो कर रहे, आप क्या कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है ना क्या है आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा कुष्ठ है जो स्तब्ध है, यहाँ पे चेतना नाश हो गया है, नर्व तक वो कुष्ठ का पूरा इन्फेक्शन है, नमनेस हो गया है, और वहां पे पसीना भी आ रहा है, स्वेद युक्त है, कंडू बहुत ज्यादा आ रहा है, खुजली आ रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसे वाले सुप्त मतलब जो सुप्ति है सब कुछ है, वहां पे सूखा जो गोबर है, सूखा पाउडर है, उससे रगड़ना, उससे लेप लगाना है, या समुद्र फेन आप लोगों को मालूम होगा वो करना है, या शस्त्रों से घिसना है, रबिंग करना है पूरा, ताकि जो भी डेड स्किन है वो निकल जाए। और सुप्ता सुप्तानी मतलब जहां पे स्पर्श ज्ञान नहीं हो रहा है, स्पर्श अज्ञानानी। यहाँ पे तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि रबिंग करके कचरा डेड सेल निकालना है, और उसके बाद में फिर वो लेप ओप लगाना है। इतना बढ़िया बता रहे हैं। सर ये समुद्र फेन क्या होता है सर? समुद्र फेन एक द्रव्य होता है, हम लोगों ने रस शास्त्र में पढ़ा है सर। जी सर। हाँ, उसका फोटो भेज दूंगे। विनीता मैम आप फोटो भेज दीजिएगा अगर आपके पास टाइम होगा तो। जी सर।
हाँ सर समुद्र फेन कुछ ऐसा नहीं होता है, जैसे प्यूमिंग स्टोन नहीं होता था, पैर घिसने वाला स्टोन जो हाँ बाथरूम हाँ, में वही वही लोग यूज वही, करते हैं, उस टाइप का कुछ लेखन करने के लिए काम होता है। बराबर जो जी। हाँ, डेड स्किन जैसे हम लोग हील की निकालते हैं एड़ियों की, तो वैसे हाँ, ही कुछ समुद्र फेन होता है। कुछ नहीं, समुद्र फेन हमने पढ़ा है, वो वैसे ही होता है, पत्थर होता है जो हाँ। मतलब नुकसान भी नहीं डेड करेगा स्किन में शरीर को। यूज होता है। जी जी, ये समुद्र के पास मिलता है क्या? हाँ, यस सर। अच्छा 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 और अच्छा। समुद्र में नेपाली चाय उत्पन्न में होता है स्पेशली सर। इंडिकेटेड है ये समुद्र फेन का चूर्ण। हाँ। जी मैम आप जी। विनीता मैम, आप भेज दीजिएगा समुद्र फेन का। जी सर, जी सर। हाँ, लेकिन वो हाँ, एड़िया घिसने के काम आता है और नहीं ज्यादा नुकसान भी सर, नहीं पहुंचाता। स्टोन होता है ना जो, जी, समुद्र फेन अलग है सर। मतलब वो एक जैसे हम लोग कैसे बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट टाइप रहता है वो, उसका पत्थर टाइप रहता है, सॉफ्ट भी ओके रहता है जी। वो, बहुत जी सर। हार्ड भी नहीं रहता। चौक होता है ना, चौक में छेद चौक छेद। टाइप में, हाँ सर, चौक टाइप में कह सकते हैं आप। हाँ, जी सर, सर समझ सर गया कान समझ में जब पीप होता है ना, रस्सी होती है, तब उसका चूरन डालते हैं कभी कभी। का हाँ, चूरन डालते हैं, कान ठीक है, स्टाव। लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है सर, बड़ा सा ऐसे हाँ गोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा, चौक जैसा, तो वो ज्यादा हार्ड भी नहीं है और रबिंग में भी काम आता है। जी जी मैं सर, पहले लेखन के काम। तो सर पहचान लेंगे वो क्या है, उसका जी इंग्लिश नेम। प्रणाम सर। हाँ जी सर, मैम। अरण्य गोबर से मतलब सूखे हुए जो अरण्य तो जो जंगल में हाँ जंगल में जो जंगली। चरते हैं घास, हाँ उनका गोबर जो सूखा रहता है, बिना वो हाथ से जो थापते हैं वो वाला नहीं, छेना नहीं, हाँ। कंडा जो है ना वो नहीं, जो गोबर सूखा हुआ है उसको उससे रब करते हैं। ये गांव में मैंने कहीं कहीं देखा है सर, ने वेदों की चीज लोगों ने अप्लाई किया है गांव में, कि जी, सूखे गोबर से स्किन को वैसे रब करके और फिर वो औषधियां लगाते हैं। अभी हमको वेदों में मिला सर। और पहले के जमाने में तो उद्वर्तन भी करते थे उससे, जंगल वाले उससे पूरा गंदा स्किन निकाल के, डेड स्किन निकाल के, तब उल्टा हमें इसका प्रयोग करना चाहिए जहाँ पे स्किन ऐसा हो गया है या फिर पिगमेंटेशन हो गया है, उसमें गोबर का करना चाहिए लेप, मतलब रबिंग ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज कोई पढ़ दीजिए, विनीता मैम या कोई पढ़िए प्लीज। कुष्ठानि स्तब्धानि तथाति सुप्तानि तथा तथा खेदनानि अस्वेदनानी। तथा अस्वेदनानि कंडुवन्ति च शुष्क गोमय आदिभिः घृष्टान्यंतर प्रलेप्यानि। हाँ, तो ऐसा कुष्ठ जो स्तब्ध हो गया है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, अति सुप्तानी, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे नमनेस आ गया है, अस्वेदनानी, वहां पे पसीना थोड़ा भी, मतलब रोमकूप भी नहीं ओपन है, वहां पे पसीना भी नहीं आता है, कंडुवंती, खुजली भी बहुत आ रहा है, ऐसे जो कुष्ठ हैं जो बहुत हार्ड हो गए हैं, अब उनको कैसे करना है? डेड सेल को निकालना है, वहां पे मतलब ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, और गंदा खून भी अगर निकले तो ठीक है, उतना रबिंग तो करना है। तो यहाँ पे शुष्क गोमय, शुष्क मतलब मैम ने बताया कि जो जंगल में गोबर होता है उससे रगड़ना है, या फिर समुद्र फेन से या शस्त्र से, शस्त्र का भी प्रयोग करना है लेखन करने के लिए। फिर घृष्टानंतरम, मतलब उसको घिसने के बाद, रबिंग करने के बाद फिर लेप लगाना है, जैसे कि पेंटिंग करते हैं दीवार पे, तो हम पहले रब करके कचरा निकालते हैं सारा जो पहले, और उसके बाद में प्राइमा मारते हैं, फिर पेंट करते हैं, उस तरह से करना है। देखिए कितना अच्छा टेक्निक था उस जमाने में ये सब चीज। अभी सविता पेठे मैम, आप ये पढ़िए 59, 60, 61। जी सर। हाँ जी प्रणाम मैम, सर। प्रणाम मैम। आप क्या, आप बॉम्बे में रहती हैं कि कोल्हापुर में? अभी तो बॉम्बे में हूँ, लेकिन आज जा रही हूँ कोल्हापुर में 8 दिन। जी, इधर उधर थोड़ा। अच्छी बात है ना, अपना ही देश है, अपने देश में आप कहीं पर भी अपने जाइए। बेटे के लिए इधर थोड़ा, थोड़ी देर रह गई। जी एक मैम। अभी 12th में है वो, जी मैम। और स्विमिंग इसके लिए। जी जी, सर, मैं पढ़ देती हूँ। कुष्ठनाशक मुस्तादिक्वात मुस्ता त्रिफला मदनम करंच आरक वधय कलिंग यवाह आप सप्ता। रुकिए, अभी रुकिए, सबको पढ़ने दीजिए। हाँ, बोलिए मैम के पीछे पीछे सब लोग। त्रिफला मदनम
करंज करंज आरक् करंज आरवध कलिंगया सप्तावकुष्ठफलिनी दार्व्य सिद्धार्थक स्नानम सप्ताहफलिनी सप्ताहकुष्ठफलिनी दार्वायः सिद्धार्थकं स्नानम् एष कषायो वमनं विरेचनं वर्णकस्तथोद्घर्षः एष एष कषायो कषायो वमनं घनघोरं विवेचनं वर्णकस्तोत्कर्षः वग्दोषकुष्ठशोफ प्रबोधन पाण्डुरोगगणः दोषकुष्ठशोक प्रबाधनं घन पाण्डुरोगम् करवीरनिम्बकुटजात् शम्याका चित्रकाच मूलानाम् करवीरनिम्बकुटजाक्ष छाभ्याम् शम्यकाचित्रकाच्चमूलानाम् मूत्रे दर्वीलेपी क्वाथो लेपनकुष्ठघ्नः मूत्रे लेपी लेपेन दर्वीलेपी कुष्ठघ्नः अर्थ पढ़ देती हूँ सर। मोथा, त्रिफला, मैनफल, करंज, अमलतास, इंद्रजव, सप्तपर्ण, कूट, प्रियंगु, दारू हल्दी और सरसों के कषाय से स्नान करें। यह कषाय पीने पर वमन विरेचन कराने वाला, लगाने पर वर्णों को निखारने वाला, उपटन लगाने से त्वचा के दोष तथा कुष्ठ को नष्ट करता है एवं शोफनाशक और पांडुरोगनाशक है। कणेर, नीम, कुड़ा, अमलतास, चित्रक इनका मूल लेकर चौगुने गोमूत्र में क्वाथ करें। इस क्वाथ को कड़छी पर कड़छी पर मीन्स क्या है सर? कड़छी कड़छी मतलब पर क्या करछी बोलते हैं? करछुल करछुल हाँ, कड़छी पर लगने तक घट्ट बनाकर लेप करें। यह कुष्ठनाशक है। हाँ जी सर। आप क्या बोलते हैं मैम? कड़छी को क्या बोलते हैं आप? कढ़ाई क्या सर? नहीं नहीं, जिससे आप जिससे वो छौंक डालते हैं दाल वगैरह जिससे वो चलाते हैं निकालते ना हैं तो करछुल हमारे करछुल साइड तो में कलछी बोलते हैं। कलछुल बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं जिससे आप छौंक डालती हैं, जिससे दाल निकालते हैं, आमटी निकालते हैं? वीना मैम बताइए ना। विनीता सविता मैम, क्या सर? आप मैं आप छौंक किससे डालती हैं दाल में? अच्छा, मोरी बोलते हैं। नहीं, उसमें इंस्ट्रूमेंट। जीरा। इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं आप मराठी में? हाँ वही पड़ी कढ़ाई पड़ी कढ़ाई बोलते हैं, छोटे दाव कड़ाही छोटा। जिससे सर्व करते हैं ना, बड़ी वाली स्पून, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? दाव दाव पड़ी बड़ा हाँ दाव बड़ा वही चमचा। चमचा। चमचा नहीं, नहीं, जो कलछुल होता है। करछी करछी बोलते हैं, करछी बोलते हैं, करछुल बोलते हैं। कडलं कडलं बोलते हैं। छोटं कडलं असतं जिसमें हाँ, बड़ा वाले को क्या बोलते हैं? जो बड़ा वाला जिससे दाल निकालते हैं, आमटी निकालते हैं, उसको मराठी में क्या बोलते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा अभी शब्द। झरिया झरिया। दाव बोलो, दाव मराठी में क्या बोलते हैं? मराठी मध्ये उलटणं, झारा, नाही झारा नाही डाव म्हणजे डावच. पळी ओके, पिळी पळी डाव. ठीक पळी आहे. असते ना पळी हा, हाँ, पळी पळी. वही, हाँ उसको कलछी बोला है यहाँ पे। अच्छा, सर गुजराती में भी कड़छी बोलते हो? हाँ, और बोल यहाँ पे देने पर वो संस्कृत चमचे में आती है, दर्दी। बड़ा चम्मच आता है देने। जी, संस्कृत में दर्दी बोला है। ठीक है। दरवी, हाँ, डाव. इसमें इसमें बोला है कि अब देखिए, संस्कृत से ही मराठी में बोला डाव, दर्दी को ही डाव बोला है मराठी में। इसमें मुस्ता है, वमन कराने के लिए, स्नान कराने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, मुस्ता है, त्रिफला है, मदन फल, करंज, ये कृमिघ्न है, अमलतास, इंद्रिय, सप्तपर्ण, कुष्ठ। देखिए, सब कुष्ठग्न द्रव्य है। सप्तपर्ण भी कुष्ठग्न है, कृमिघ्न भी है। प्रियंगु, दारू हल्दी और सरसों के कषाय से स्नान करना है। ये यूनिक अपना पैथी है, जो हर चीज में बताता है कि नाक में ये तेल डालो, कान में ये डालो, स्नान ऐसे करो। ऐसा कोई पैथी बताता है? एलोपैथी बताता है क्या? नहीं, आयुर्वेद बताता है। तो इनके काढ़ा से स्नान करना है। इसी कषाय को पीना भी है। अब इसमें मदन फल है, तो इससे वमन होगा। और अमलता से, तो ये पीने से वमन भी होगा, विरेचन होगा।
और इसी का लेप भी लगाना है, नहाना भी इसी से है, लेप भी, वमन विरेचन भी होगा इससे, और इसको लगाने से पूरा स्किन का कलर अच्छा हो जाएगा। इसी का उपटन भी लगा के रखना है। इतना बढ़िया है ये, मतलब हमारा आयुर्वेद है ना कि हर तरह से प्रयोग बताता है। और इससे करने से त्वचा के दोष नष्ट हो जाते हैं, कुष्ठ नष्ट हो जाता है, शोफ नष्ट हो जाता है, पांडु रोग नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि धातुओं में शैथिल्यता जो आई है, तो क्लेद निकल जाते हैं, धातुओं को बल मिलता है। और कनेर, नीम, कुटज, अमलतास, चित्रक का मूल लेना है ये सबका। कनेर मूल, नीम का मूल, कुटज का मूल, अमलतास का मूल और चित्रक का मूल लेकर गोमूत्र के में क्वाथ करना है, काढ़ा बनाना है। 1/4 या 1/8, मतलब एक भाग ये ले लिया और 16 गुना पानी गोमूत्र ले लिया, उसको बॉईल किया, और 1/8 करिए या 1/4 करिए, ऐसा काढ़ा बनाना है। और इस क्वाथ को कलछी पर लगाकर घट्ट बनाकर लेप करना है, मतलब उसको इतना बॉईल करना है कि वो लेप टाइप हो जाए, चटनी टाइप हो जाए, और फिर इसका लेप लगाना है। कितना बढ़िया है, ये कुष्ठ नाशक है। और ये केवल आयुर्वेद बताता है कि ऐसे बनाओ भी। एलोपैथी में ये सब नहीं रहेगा, वो बने बनाए गोली और सिरप ये सब देंगे। लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए बोला है वैद्य को कि आप बनाइए और दीजिए ऐसे। सर ये रेडी मिलता है सर, सिद्धार्थ का स्नान चूर्ण? मिलता है क्या? हाँ मिलता है, यस। मिलता है, हाँ जी। क्या हुआ कि मेरे सर बताते हैं, जमदग्नि सर, की मैं साउथ में एक बार गया था, तो वहां पे कुछ तरह से पाउडर देते थे कि ये लगाओ पानी में घोल के और वो स्किन प्रॉब्लम ठीक होता है। तो वो सीक्रेट फॉर्मूला नहीं बताते थे मलयाली लोग, कि नहीं नहीं ये हमारा सीक्रेट है, ट्रेडिशनल है। तो फिर सर ने ऐसे रह के और किसी काम वाले को पूछा कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, तो पता चला यही सब था, अपना आयुर्वेद का ही था, लेकिन वो बताते नहीं थे, छुपा छुपा के रखते थे ना। तो सर बोले कि फिर सर ने उस पर रिसर्च किया स्टूडेंट लाइफ के बाद, जब प्रैक्टिस में है, और वो सारे स्किन के पेशेंट को दिया कि आप नहाओ भी इससे, इसका काढ़ा बना के पियो, उल्टी आएगा, लूज मोशन होगा, फिर इसका लेप लगाओ, उपटन लगाओ, तो सच में फायदा होता है। और जो है वो आप तो वचन है, ये कभी फेल नहीं होता ये सारा चीज। जी। इसका टीका पढ़ेंगे 60 और 59, 60 और 61 का। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मैं ही पढ़ दूं सर? अच्छा, आप ही इंटेलिजेंट हैं, हाँ जी। नहीं सर, इंटेलिजेंट नहीं, पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है मैम, पढ़िए। मुस्तादय स्नान स्यात् एष एव कषायो वमन विरेचन वर्णकरस तथोत्कर्ष त्वक् दोषादि प्रबाधन पांडुरोग रुच्च स्यात्। हाँ, इसका मतलब है कि मुस्तादी से स्नान करना है, इन्हीं का काढ़ा से वमन और विरेचन करना है। जब हम ये करते हैं फिर लेप लगाते हैं, तो वर्ण कर है, मतलब स्किन को अच्छा करता है, ग्लो लाता है पूरा। और इसका उद्घर्षण करना है, उद्वर्तन करना है। तो ये त्वग में जो दोष आदि है उसका प्रबाधन को नष्ट करता है, और पांडुरोग शोथ में भी काम करता है। नीचे वाला पढ़िए 61 का। हाँ सर। करवीर मूलादीना चतुर्गुणे गोमूत्रे क्वथिते दर्वीलेपि वाथो लेपेन कुष्ठग्न कुष्ठापः। हाँ, करवीर का मूल, नीम का मूल, कुटज का मूल, शम्याक और चित्रक। शम्याक मतलब सप्तपर्ण है ना, चित्रक। शम्याक किसको बोलते हैं? एक मिनट। आरक हाँ, अमलतास, शम्याक, हाँ सही। ये सिनोनिम को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य सिनोनिम लगाते हैं। तो इसका चित्रक मूल, इन सब का गोमूत्र में लेप करना है, क्वाथ बना के। और फिर दरवी लेपी, इतना मतलब गाढ़ा करना है कि वो लेप टाइप बन जाए, पानी पूरा निकल जाए। और गोमूत्र डाले तो क्षार हो गया ना, तो वो पूरा क्लिंजिंग करता है, कुष्ठग्न है वो गोमूत्र। तो ऐसा करने से ये कुष्ठ को नष्ट करता है। सही बताया, बहुत अच्छा बताया। इसके बाद में श्लोक पढ़िए 62, 63, फिर रुकेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं पढ़ दूं? हाँ, आप पढ़ दीजिए मैम। अन्य लेप। श्वेत करवीर मूलम कुटज करंजात फलम त्वचोदार्व्याः सुमनः प्रवाल युक्तो लेपः कुष्ठापः सिद्धः।
सैरिषे त्वक् पुष्पम कार्पास्य राजवृक्ष पत्राणि पिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कुष्ठः लेप। श्वेत कनेर का मूल, इंद्रजौ, करंज का फल, दारू हल्दी की छाल, चमेली के पत्ते, इनका लेप कुष्ठनाशक है। यह सिद्ध योग है। शीरीष की छाल, कपास के फूल, अमलतास के पत्ते और मकोई, ये चार योग लेप करने पर कुष्ठनाशक हैं। आप एक बार बोले शिरीष। शीरीष। हाँ, पहले आप ऊपर श्लोक में बोली शिरीष, और यहाँ पे बोले, नीचे बोली आप श में हो जाता है कभी से। शिरीष। हाँ, शिरीष। और श भी हमारे इसमें देवनागरी में 3 टाइप का होता है, श, श, स, ऐसे जी होता सर। है। श श स। हाँ ऐसे तो बोलूंगी तो सर सही रहता है, कभी कभी फ्लो में वो स का श और श का हाँ स हाँ हो जाता हाँ, इसलिए तो। और श्लोक का सही उच्चारण होना चाहिए। है। जी जी, सर। चलिए हम इसका पढ़ेंगे और फिर रुकेंगे। 63 पढ़िए। अ, नहीं, एक मिनट, पहले मैं अर्थ का वो एक्सप्लेन तो करूं। इसमें बोल रहे हैं कि 62 और 63 का, कि श्वेत कनेर का मूल, सफेद वाला जो कनेर होता है, करवीर मूल, उसका मूल लेना है, इंद्रेव लेना है, करंज का फल, दारू हल्दी की छाल, चमेली के पत्ते, है ना, इनका लेप कुष्ठनाशक है, यह सिद्ध हो गया है। दूसरा शिरीष की छाल, शिरीष तो सबसे अच्छा विषग्न द्रव्य है, श्रेष्ठ है। कपास के फूल, अमलतास के पत्ते और मकोए, ये चारों योग लेप करने पर कुष्ठ नाशक है। जी, इसकी टीका पढ़ते हैं। 62 63 पढ़ना है मैम, पढ़िए। सित करवीर मूलादय सुमन पल्लवयुतो लेपो निश्चितम कुष्ठग्नम। शिरीष त्वगादिलेपश्चतु प्रकार कुष्ठजित आर्या अष्टो। जी, इसमें शीत करवीर मिला दिया, मतलब सफेद करवीर का मूल लेना है, और कुटज करंज फल लेना है, और दारव्या त्वचो। अब ये देखिए, फल किसका है, तो कुटज का फल कौन सा होता है, तो इंद्रियव होता है। करंज का फल छोटा छोटा होता है। दारवी का त्वचा लेना है, और ये इन सबको लेप करना है, तो ये कुष्ठग्न है। सुमना प्रवाल युक्तो, मना प्रवाल युक्तो मतलब क्या है? जो जाति के पत्ते, चमेली के पत्ते, सुमन प्रवाल, उन्हीं को बोलते हैं सर। अच्छा, ठीक है। और 63 में बता रहे हैं शिरीष त्वक, त्वगादि लेप, मतलब शिरीष लेना है। त्वक मतलब क्या है? शिरीष की पास। त्वग मतलब शिरीष की छाल। हाँ, शिरीष की छाल, शिरीष त्वगादि मतलब शिरीष का, और कपास का पुष्प, शिरीष का त्वचा, छाल, कपास का फूल, राजवृक्ष किसको बोलते हैं, उसके पत्ते, आरक अमलतास। आरकवत के पत्ते, और काकमाची को पीसकर इसका लेप लगाना है चारों का, तो ये कुष्ठ को नष्ट करता है। यहाँ पे अष्टो आर्य, आर्य जो कोई वृत्ति है संस्कृत का, उसका प्रयोग किया गया है। जी, अभी प्लीज भगवान का कोई स्तोत्र बोल दीजिए आप, विनीता मैम। जी सर। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो। जी, आप लोग को सुबह का सेशन कैसा लगा आज का? हरिहर सर, कैसा लगा आज का सेशन? सर बहुत बहुत बढ़िया लगा। जी सर। तो आप प्रॉमिस करिए सर, कल भी आप आएंगे, परसों भी आएंगे। नहीं, मैं तो सर रोज आता हूँ। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, आप रोज आते हैं सर। ठीक है, तो हम सेशन बंद करते हैं, अब शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू सर, प्रणाम सभी लोग को, प्रणाम, सबका दिन प्रणाम। शुभ हो। प्रणाम जी। सर। जी, प्रणाम। मैं बंद करता हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम।